सकते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है हमारा मिडिवल लिटरेचर का, और हमने लास्ट ख़त्म किया था मुग़ल एम्पायर तक। तो उसके पहले और उसके बीच के थोड़े टॉपिक्स रह गए थे, वो आज हम ख़त्म करते। तो इसके साथ हम आज पूरा मिडिवल लिटरेचर ख़त्म करते थे। जो हार्डेस्ट लग रहा था अब हार्ड नहीं लगेगा, ये लेक्चर के बाद तो बहुत ही ईजी ही हो जाएगा। चलिए आमिर खुश रहो की बात करते हैं। खुश रहो आमिर, आमिर खुश रहो, ठीक है। बहुत ही अच्छे हिस्टोरियन थे ये, बहुत अच्छे पोएट थे ये, और बहुत ही अच्छे कंपोज़र थे म्यूज़िक के। पहली बात ये तीन चीज़ हमको बैठा के रखनी, बहुत ही अच्छे थे ये, बहुत फेमस थे ये। ऊपर से डिसेबल थे ये निज़ामुद्दीन औलिया के, निज़ामुद्दीन औलिया के डिसेबल थे। मतलब आमिर खुश रहो कुछ तो थे, मतलब उनका कुछ तो एक वजूद था खुद का। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी है जो फेमस हुई है और हो भी रही है अभी भी। और उन्होंने भारत को क्या बोला था, हेवन, स्वर्ग बोला था उन्होंने, अर्थ द पैराडाइज। मतलब पूरी दुनिया में एक ऐसी कंट्री जो भारत है वो कुछ हेवन जैसी लगती है आमिर खुश रहो जी को, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, बट आपके टेक्स्ट बुक में एक दो वर्ड्स दिए गए, एक बिलिंगुइनल कोलाट्रेंस, कोलाट्रेंस, बिलिंगुइनल कोलाट्रेंस। अभी बिलिंगुइनल कोलाट्रेंस होती क्या है ये मैंने आप वहाँ पे अंडरलाइन करके लिख दीजिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लैंग्वेज, हिंदी एंड पर्शियन। पर्शियन मैंने यहाँ पे हिंदी क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदी क्यों लिखा हुआ क्योंकि हिंदी ये प्रॉपर लैंग्वेज है, दैट कैन बी प्रॉपर, और वो तो आधी अधूरी थी ही इसमें पर्शियन लैंग्वेज में। तो बस इसकी वजह से ये दोनों का कॉम्बिनेशन होकर कुछ बुक मिलती है ना, इसको ये बोलते हैं बिलिंगुइनल कोलाट्रेंस, ठीक है। याद रखिएगा कि आईएमपी है, बस खाली कुछ डिफिकल्ट है, बस समझ में आने जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये हमें इतना ही कुछ दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ हमें दिया नहीं हुआ आमिर खुश रहो के बारे में, और नहीं दिया हुआ तो नहीं पढ़ना चाहिए, जितना दिया है उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आमिर खुश रहो ने बुक लिखी थी, हाँ मतलब इंफॉर्मेशन दी, मतलब बुक तो दी हुई है, ठीक है। बुक दी थी आशिका, आशिका, ठीक है। आशिकी 2 मूवी नाम से इसको ट्रिक से हम इसको सॉल्व करते। आशिका इनकी एक बुक थी नहीं, बहुत सारी बुक थी, पर ये आईएमपी वाली थी इसीलिए मैंने इसको करके रख दिया। नहाती, किरतायुदिल, शाहिद, शायन या फिर शाडायन, शाडायन, और द काजिन उल फुतह, काजिन उल फुतह, यह भी होगी। बहुत सारी ऐसी बुक्स होगी, इधर आईएमपी भी लिखा हूँ, मतलब इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है आपके लिए। चलिए आगे बात करते हैं कबीर जी के बारे में। संत कबीर, संत कबीर जी की बात करें तो बहुत ही फेमस जी कबीर जी, कबीर जी, ठीक है। संत कबीर की अगर हम बात करते हैं, संत कबीर जी की, संत कबीर जी की हम बात करें, बहुत फेमस थे। क्यों? इनके दोहास वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड फेमस, दोहास वर्ल्ड फेमस। और इन्होंने इन्होंने हमके दोहास या फिर हम बुक्स मान लिया, इन्होंने भोजपुरी और अवधी लैंग्वेज से शुरू किया था। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज का ये डेवलपमेंट चाहते थे। क्या चाहते थे? डेवलपमेंट। क्या डेवलपमेंट? ऊपर लिखा जा रहा है नोट्स के, बट थोड़ी देर के लिए टेम्पररी, ठीक है। भोजपुरी और अवधी ये बैठा के रखिएगा, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी कि ये जो ये भोजपुरी लिख रही है, अवधी लिख रही है, इनके डेवलपमेंट के लिए इन्होंने भोजपुरी और अवधी लैंग्वेज में लिखा, ठीक है, ओके। और इनकी बुक की बात करते हैं, सद्दू खाड़ी, साधु खाड़ी, साधु खाड़ी, सॉरी साधु खाड़ी। और ये बुक है ना भोजपुरी और अवधी लैंग्वेज को मिला के लिखी थी, ठीक है। इसलिए मैंने उसके नीचे लिखा है जिसका आपको पता चले। बस इसमें इतना ही दिया हुआ है, तो ज़्यादा तौर पे हमें दिया है उतना ही हम देखते हैं। ये एक पूरा पैराग्राफ है, शायद ये पेज नंबर 33 पे आपको दिया हुआ, ये आपको 33 पे ही दिया हुआ है आपको ये पूरा, ठीक है, कबीर दास के बारे में। चलिए बीच में थोड़े थोड़े दिए हुए पॉइंट्स वही भी पढ़ लेते हैं। मलिक मोहम्मद जयासी ने पद्मावत अवधी में लिखी थी, ठीक है, ट्रांसलेट की थी, लिखी थी, इतना ध्यान रखिएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी अवधी में, मतलब अवधी का कुछ बढ़ावा मिल रहा है। हमने बोला था कि अवधी, हमने इसके पहले के लेक्चर में बात की थी अवधी सीमित तक डेवलप हुई थी, पर डेवलप तो हुई थी, ठीक है, सीमित तक हुई थी, सीमित तक थोड़ी थोड़ी दिख रही है। तो जी जो दिया हुआ है उसको तो आपको याद, ये तुलसीदास वाले तो हमें याद रह ही जाएंगे क्योंकि रामचरितमानस बहुत फेमस है,
पर ये मलिक मलिक मोहम्मद जियासी ने पद्मावत लिखी थी, तो मूवी से हम याद कर सकते थे ये पद्मावत है, ठीक है, ये वत है लास्ट में, पद्मावत, ठीक, ठीक। और रामचंद्र मोहन, ठीक है। हिंदू लैंग्वेज के अलावा बंगाली लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट देखा गया। बता दीजिए कैसे। कृत कृतवासा माफ कीजिए, कृतवासाओं ने, मतलब वासाओं ने नहीं, कृतवासा एक थे संत या फिर आप जो भी मान लो ऑथर, उन्होंने रामायण पूरी बांग्ला में कर दी ट्रांसलेट। क्या कर दी? पूरी रामायण को कर दिया ट्रांसलेट बंगाली में। क्यों ये सब क्यों हो रहा है? डेवलपमेंट के लिए, इनकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट के लिए। आज हम बोलते हैं ना ये डेवलपमेंट चाहिए, ये डेवलप, लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट चाहिए, पर आज हिंदी सबसे ज़्यादा डेवलप हो गई, इसकी वजह से इंग्लिश सबसे ज़्यादा, अभी तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा डेवलप है उसकी वजह से, ठीक है। हिंदी कृता भाषा, ठीक है, बंगाली में लिख दी। और चांदी दास ने इनमें लिरिक्स दिए थे, ये रामायण में इन्होंने लिरिक्स दिए थे। लिरिक्स मतलब लिखावट, लिखावट चांदीदास ने दी थी। मतलब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चांदीदास जी, छुपे हुए हैं इधर पर बहुत काम के है, इसको अलग मार्कर से दिखाया जाए। चांदीदास जी बहुत काम के हैं, मैंने लिखा नहीं है पर लिरिक्स इन्होंने दिए, ठीक है। नरसिंह मेहता ने भजन बहुत सारे लिखे थे, और मीराबाई ने भी बहुत सारे भजन लिखे थे। नरसिंह मेहता ने गुजराती में बहुत ज़्यादा भजन थे, कुछ डेवलपमेंट के लिए, डी फॉर डेवलपमेंट रखते थे, जैसे पता चलता है, ठीक। ओके। नामदेव और संत एकनाथ ने भी बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे मराठी लैंग्वेज में, क्यों लिखे? डेवलपमेंट, डी, ओके, ठीक है। जाय माफ कीजिए, जैनुलाब्दीन, वो जयालुद्दीन था, ये जैनुलाब्दीन है। जैनुलाब्दीन ने महाभारत और राजतरंगिणी को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। मतलब इसमें ट्विस्ट सवाल शायद तक आ सकते कि अकबर की जो ये डिपार्टमेंट था ना, हमने देखा था डिपार्टमेंट, उसमें मैंने पहले बोला था कि मुगल पहले समझिए, तो ये जो डिपार्टमेंट था इसमें एक तो ये भी थे जिन्होंने महाभारत जैसी बड़ी एपिक और राजतरंग जैसी बड़ी एपिक को ट्रांसलेट किया, ठीक है। तो ये कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, आपको ज़्यादा नाम याद करने पड़ता है, ये तो हमने पूरा फंडा समझ लिया था पिछले लेक्चर में। लोड हो रहा है ये, ओके, यस ओके, आ गया, गेट इट। ये तो थोड़ा सा ही है। पोर्टवल्ली, मिरादाद, ताकी, मीर नाजिर, अकबरबादी, एक्सेट्रा, बहुत सारे पोइट्स ने, ऑथर ने डेवलपमेंट शुरू कर दिया था उर्दू लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज का माफ़ कीजिए। ये थे ना, इनका क्या लगता है, एक्सपांडिंग रूल, ये तो एक्सपांड ही करते थे, जो भी आए उन्होंने सब एक्सपांड कर दिया। बाबर जी आए, ये बाबर जी नहीं, बाबर आए, उनके बाद उन्होंने एक्सपांड किया, उनके बच्चे हुमायूं ने थोड़ा थोड़ा एक्सपांड कर दिया, अकबर ने तो पूरा इंडिया ही ले लिया भैया, बहुत फेमस हो गए वो तो उर्दू उर्दू की प्रॉपर डेवलपमेंट हो गई थी स्टार्टिंग 18th सेंचुरी से, ठीक है। आज बहुत डेवलप्ड है, आज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बट स्टार्टिंग इनकी हुई थी 18th सेंचुरी से। ये सब जो आपको दिख रहे हैं, इनसे पहले भी बहुत सारे हमने जो देखे नाम अभी, उनकी वजह से, उनके एक कंट्रीब्यूट क्या किया, एक लिटरेचर लिख के दिया पूरा, वही लैंग्वेज, लिटरेचर क्या लिख के दिया, एक पूरा लिटरेचर लिख के दिया, ओके, उसकी वजह से। और हमने बहुत सारी संस्कृत लैंग्वेज का देखा कि अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो गया। दो बड़ी एपिक का तो हमने बहुत कुछ देखा, तो दो बड़ी एपिक का हम ज़्यादा कुछ पे ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने दरबार इद अकबरी नाम की एक उर्दू में बुक लिखी थी, और ये फाइनेस्ट वर्क माना जाता है। अभी इनकी बिगिनिंग 18th सेंचुरी में चालू हुई थी ना, तो तब अकबर तो थे नहीं भैया, पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने तो बुक लिखी थी ही इन पे, दरबार अकबरी, और ये फाइनेस्ट वर्क माना जाता है उर्दू में, क्योंकि इनकी जो ये लिटरेचर है बहुत ही अच्छी मानी जाती है। शायद बहुत कुछ अच्छा लिखा है इसमें, मैंने तो पढ़ा नहीं, बट बहुत कुछ अच्छा शायद लिखा हुआ, ठीक है, ओके। IMP फॉर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ, उसको जब मैं सर्कल कर रहा था, चलिए मैंने बोला था एक ये पॉइंट है, मिल गया, आ गया। लैंग्वेज इज लाइक संस्कृत, गुजराती, तमिल, तेलुगु, हिंदी,
अवधी, उर्दू, पर्शियन, खाड़ी बोली, ब्रिज भाषा, एक्सेट्रा। अभी तो मैंने एक्सेट्रा रख दिया भैया, इससे भी ज़्यादा हो सकती है शायद। तो इतनी लैंग्वेज का बॉन्ड या फिर डेवलपमेंट देखने को मिला। यहाँ पे मैंने सिर्फ बॉन्ड लिखा हुआ है, हाँ ओके, बॉन्ड तो रहने देते, बट एन मैं कर दूंगा इधर डेवलपमेंट। डी फॉर डेवलपमेंट था, बट अभी मैं पूरा ही लिख देता हूँ जिससे पता चले डेवलपमेंट। ठीक है, इतनी सारी लैंग्वेजों का शायद इससे ज़्यादा एक दो छूट गई होगी, इसीलिए मैंने एक्सेट्रा लिखा हुआ, शायद छूट गई हो तो मोस्ट ऑफ इतनी है। तो इनकी बहुत सारी लैंग्वेजेस का बोन हुआ, जो मैंने बताया किसका किसका बोन हुआ और किसका किसका डेवलपमेंट भी हुआ, साथ साथ वो भी पता है। खाली किसका डेवलपमेंट हुआ वो भी पता है, और सिर्फ बोन हो गया फिर डेवलप नहीं हो गया, डेवलप नहीं हुआ वो लैंग्वेज भी मैंने बता दी आपको। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक है मेडिवल लिटरेचर का। मुझे आशा है आपको समझ आ गया होगा। ये 2 पेज का है एक्चुअली में टेक्स्ट बुक में, बट इसमें मैंने छोटे छोटे कुछ कवर नहीं किए, मतलब जो लंबा लंबा से चौड़ा चौड़ा लिखा हुआ है वो हमने नहीं किया, जो मेन मेन पॉइंट्स है जिसको नोट्स बोलते हैं, बस यही है। ये सिर्फ जो मैंने पढ़ा है वो आप खाली लिख दोगे एग्जाम में, यू विल अटेम्प्ट ऑल द आंसर। ठीक है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, और ये हार्ड ज़रा भी नहीं है, ईजीएस्ट है ये टॉपिक। पढ़ने में टेक्स्ट बुक में से बहुत ही चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्योंकि दिया कुछ ऐसे हुआ है, बट आप ये तरीके से पढ़ोगे जिससे मैंने इसमें लिखा हुआ है तो आपको ऑफकोर्स सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारी मिडिवल लैंग्वेज का, और पूरा पार्ट 1 ना देखा हो तो पार्ट 1 देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी हुई है। ठीक है, ओके, थैंक यू।